Hi, this is Anjali Srivastava, retired professor from Jamshedpur Women's College. फ्रेंड्स, आज मैं ज़्यादातर एमएससी के क्लासेस लेती रही हूँ और एमएससी के स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स ही हैं, इसलिए हम फ्रेंड्स से ही शुरू करेंगे। कल मेरे पास एक फ़ोन आया मेरी पुरानी एक स्टूडेंट का कि मैडम मैंने रिसर्च के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई कर लिया है और मेरे पास एक मैसेज आया है कि मुझे सिनॉप्सिस तैयार करके प्रेजेंट करना है फॉर द इंटरव्यू। और उस सिनॉप्सिस में मुझे ये बताना है, मुझे मतलब उस स्टूडेंट को कि मैं किस प्लान पे काम करूँगी। तो दोस्तों, मैंने बहुत पहले हो गया करीब हालांकि अपने करियर के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि इट्स टू लेट, मैंने बहुत देर से ही किया था, बट फिर भी मैंने शुरू किया रिसर्च वर्क अपना और छोड़े हुए भी टाइम हो गया। मैं थोड़े से दूसरे मूड में थी कि अब और नहीं इन्वॉल्व होना है, बट चलिए, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, सो मे बी कि इसमें भी कुछ अच्छाई छिपी हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर दिस टॉपिक। मैंने उनको उसे तो समझा दिया कि क्या करना चाहिए, बट मैंने सोचा मैं इस पे एक छोटा सा वीडियो बना करके डालती हूँ, शायद आपको पसंद आए और शायद आपको हेल्पफुल हो। So to start with, how to write synopsis for PhD research work. So सबसे पहले हम बताएं कि synopsis का अगर आप हिंदी में कहें तो it is a सारांश और gist। तो और उस जिस्ट को आपको इतना शॉर्ट में प्रेजेंट करना है कि एक गिवन टाइम आपको दिया जाएगा कि इतने समय में आप अपना सब कुछ बताइए, 15 से हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, एक पीरियड के बराबर, कि आप क्या करेंगी, क्यों करेंगी। दैट इज़ योर सिनॉप्सिस। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिनॉप्सिस। जब आप सिनॉप्सिस बनाना शुरू कीजिएगा तो ख़ास तौर से, वैसे तो बहुत सारे सब पॉइंट्स आएंगे, आगे हम लोग देखेंगे, पर इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अगर एकदम शुरुआत करनी है तो पहला होगा इंट्रोडक्शन, देन लिटरेचर रिव्यू, देन रिसर्च मेथोडोलॉजी, देन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसे हम डिस्कशन भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन भी कह सकते हैं, एंड इन द लास्ट दिस इज द कंक्लूजन। एंड then after these points, the another important feature begins, that is the abstract. आप जब सिनॉप्सिस आप लिख चुकी रहेंगी तो एक पैराग्राफ आप एब्स्ट्रैक्ट का भी दे सकती हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन ये पॉइंट्स। तो दिस इज द वेरी समराइज। एक लाइन में अगर हम पढ़ें, ये सिनॉप्सिस इज अ डिटेल समरी, डिटेल भी है और समरी भी है। योर प्रपोज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट विच जस्टिफाइड द नीड फॉर योर वर्क, इट इज यूज्ड टू कन्विंस एकेडमिक कमिटीज दैट योर प्रोजेक्ट शुड बी अप्रूव्ड। और ये अप्रूव कैसे होगा? जब आप उसकी यूटिलिटी बता सकेंगी, जब आप उसका अप्रोचेबिलिटी बता सकेंगे, आप काम कर सकते हैं, आप लिमिटेड टाइम में काम कर सकते हैं। सो इफ यू आर वंडरिंग हाउ टू राइट अ सिनॉप्सिस फॉर PhD, then there are several things that you must make sure your synopsis includes. Firstly, the reader must be able to read your synopsis and understand that what contribution it would make to research area. You should also explain the research objectives, methodology, data analyzation, and presentation format. Finally, you should conclude with limitations of your study and how you convince others, building on findings you make. So, students, I have prepared a PowerPoint presentation, very short, to explain, and instead of reading this presentation is before you. You can very well read the details given in the PowerPoint, and I'm going to explain in some easy language, approachable language, कि आपको क्या क्या करना चाहिए। PhD सिनॉप्सिस के लिए सबसे पहले एक फॉर्मेट होता है। जिस फॉर्मेट में आपको ये फॉर्मेट बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है। जो मेरी स्टूडेंट ने पूछा था, वो जहाँ से कर रही हैं, उन्होंने कोई फॉर्मेट नहीं भेजा है। उन्होंने एक जस्ट उनको उस स्टूडेंट को फ़ोन आया कि आप एक सिनॉप्सिस बना लीजिए। तो अगर फॉर्मेट आता है तो आप फॉर्मेट को अकॉर्डिंगली भर सकती हैं। द सेक्शंस डिफरेंट सेक्शंस में रहेगा। रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल, क्लियरली डिफाइन द टाइटल ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो फॉर्मेट आए या ना आए,
हर हाल में सिनॉप्सिस बनाने का सबसे पहला पॉइंट है द टाइटल। सबसे ज़्यादा अच्छा थ्योरी है, सबसे पहली ज़रूरत है सिनॉप्सिस बनाने की कि आपको आप अपना जो थ्योरी बना रही हैं, अब आप ये रीडिंग में फिर से वही सिनॉप्सिस का एक डेफिनेशंस है, और यूजुअली सिनॉप्सिस इन 7 पॉइंट्स पर का फॉर्मेट रहता है। The title, the introduction, the literature review, the objective of your work and hypothesis, methodology, bibliography, and conclusion. In my view, bibliography must be in the last. Before bibliography, the conclusion or the abstract must be there. So, but generalized, I've got this format from the UGC site. So, you can go through that. In my advice, bibliography सबसे लास्ट में रखिए. So to start with the title of the research or of the thesis. गर्ल्स, आगे के स्लाइड्स में मैंने बहुत जनरलाइज्ड बिफोर मैं ये मेरा जो ये प्रेजेंटेशन है, इसमें लास्ट में मैंने जो मैं बता रही हूँ कंक्लूजन या दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, तो वो बीच में मैं डिस्कस करूंगी एब्स्ट्रैक्ट और सिनॉप्सिस में डिफरेंस. बट पहले हम वन बाय वन बहुत शॉर्ट में ये सारे पॉइंट्स देख लें. द टाइटल ऑफ द रिसर्च, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है टाइटल. आप जो काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं, कब कर रही हैं और क्यों कर रही हैं. सो कब, कहाँ, क्यों, ये 3 बहुत सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके रिसर्च के टाइटल को डिसाइड करने में. टाइटल पढ़ के ये पता चले कि आपके काम का महत्व क्या है रिसर्च एरिया में, आपकी सोसाइटी में जहाँ आप काम कर रही हैं, क्यों उसका इम्पोर्टेंस है, कब करेंगी और कहाँ करेंगी. ये आपका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ. जैसे एक मैंने उस गर्ल को जैसे सजेस्ट किया, वो मेरी स्टूडेंट उसके घर के पास है रिवर स्वान रेखा, जहाँ पर वो काम करना चाहती थी, ताकि उसे बहुत ज़्यादा, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि आप काम का एरिया ऐसा चुनिए जो आपको बहुत इजीली अप्रोचेबल हो. सो वॉट एवर द केसेस, मैंने सजेस्ट किया उसे कि आप एक टेंटेटिव टाइटल ले सकती हैं, दैट फिजिको केमिकल स्टडी ऑफ रिवर सुवन रेखा इन सच एंड सच स्टेशंस इंक्लूडिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ फिशेस एंड मोलस्क्स in the Jharkhand state. So this title, I think it is of course a proposed title. इसमें बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है. Immediately उसका फ़ोन आया और जो दिमाग में मेरे आया वो मैंने सजेस्ट कर दिया, और मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये टाइटल अप्रोप्रिएट इसलिए लगा कि इसमें मैं कब बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो लोकेलिटी में वो रिवर है, उस रिवर की फिजिको केमिकल स्टडीज एंड बायोडाइवर्सिटी. तो फिजिको केमिकल स्टडीज ऑफ दैट रिवर मतलब उस पानी का फिजिको केमिकल स्टडीज, उस लोकेलिटी में जो बायोडाइवर्सिटी है, जिनमें मैंने उसे सपोज किया कि आप डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी नहीं, हर जितनी चीज़ें, जितना फ्लोरा फौना वहाँ है, सब पे आप काम नहीं कर सकती हैं. तो बेटर यू confine on certain factors like certain specific areas like I have suggested fishes and mollusks, क्योंकि वहाँ उस एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं जहाँ के लोग वहाँ उस रिवर पे हर तरह से डिपेंड करते हैं अपने एडिबल पर्पसेस के लिए. फिशेस, मोलस्क्स, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स खाली कोई फिश मोलस्क खा के नहीं जी सकता, बट इट इज़ मेन सोर्स there, one of the main sources. And another चीज़ फिजिको-केमिकल स्टडी. Why this study is important? क्योंकि वो वहाँ के जो नियर बाय विलेजर्स हैं, इवन जहाँ टाउनशिप है वहाँ पास में, वहाँ जो पानी सप्लाई होता है वो सब उस रिवर के थ्रू जाता है. तो पानी का क्वालिटी जानना बहुत ज़रूरी है. तो क्यों हो गया, कहाँ, आप स्टेशंस डिसाइड कीजिए. सुवन रेखा रिवर एक बहुत ही लंबी नदी है जो उड़ीसा से राइज होकर के काफ़ी
आगे तक जाती है, इसकी डेमोग्राफी पे अभी नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं, बट आपको अपने स्टेशन चुनने हैं जहाँ आप इजीली अप्रोच कर सकें। कम से कम 3 स्टेशन होने चाहिए जहाँ आप काम करेंगी, तभी आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगी कि कैसे कैसे कहाँ वेरिएशंस आपको रिकॉर्ड हो रहे हैं और कब। तो कब का को आप टाइटल में फिलहाल ओमिट कर सकती हैं, क्योंकि आपका टाइम पीरियड तब से स्टार्ट होगा जब आपका थीसिस या सिनॉप्सिस आपका ये रादर एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको फिर गाइड असाइन किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। एक कोर्स वर्क करिएगा, उसके बाद उस कोर्स वर्क को पास कर लेने के बाद आपको अपने सिनॉप्सिस पे या उस गाइड के द्वारा ऑल्टर किए हुए सिनॉप्सिस पे काम करने का मौका की ज़रूरत होगी। तो आप कब को फॉर फ्यूचर आप पोस्टपोन कर सकती हैं, बट ऑफ कोर्स आपको ये लिखना होगा कि 2 ईयर या 3 ईयर आपने क्या प्रपोज किया है, कितना ड्यूरेशन आप सोच रही हैं। So with this, so let us go ahead. This is the title. Then introduction of 2-3 pages. I think this is not correct. Introduction आप 2-3 पेज का बहुत बड़ा हो जाएगा। Introduction आप 1 से 2 पेज रखिए, जिसमें कि आप थोड़ा डेमोग्राफी बताइए उस एरिया का जहाँ पे आप काम करने जा रही हैं, और वहाँ पे लोकेलिटी कैसी है, वहाँ रूरल लोकेलिटीज़ भी हैं, अर्बन लोकेलिटीज़ भी हैं। अर्बन लोकेलिटीज़ को वो एरिया जहाँ पर से आप काम करने जा रही हैं वहाँ से क्या क्या सिग्निफिकेंस है, और रूरल एरियाज़ को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और किस किस तरह का की रिक्वायरमेंट्स है उस एरिया में फिजिको केमिकल स्टेटस वहाँ के वाटर का सुधारने का, और बायोडाइवर्सिटी की क्या स्थिति है और उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ आपका फ्लोरा एंड फौना बायोडाइवर्सिटी को हमेशा अफेक्ट करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगी। द थर्ड पॉइंट इज लिटरेचर रिव्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मतलब ये जो आप काम करने जा रही हैं, आप रिसर्च कर रही हैं, आप इन्वेंट नहीं कर रही हैं। तो जो काम हो चुका है उसके बेसिस पे या उसमें घुस करके उसमें से कुछ अलग से पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं जो आपके रिसर्च में थोड़ा अलग हट के होगा। ये भी आपको, आप जानती हैं आजकल बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, सॉरी द एग्जैक्ट वर्ड आई एम जस्ट मिसिंग, अब उम्र हो गई है, बहुत सारी बातें भूलने लगे हैं। तो मतलब आपने कहीं से कॉपी किया है, उसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकती हैं। प्लैगरिज्म आई थिंक इट इज़। सो उसके लिए बट लिटरेचर रिव्यू तो होगा ही होगा। आप जो काम करती हैं उस काम पर पहले कौन कौन काम कर चुके हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन सा काम दूसरी नदियों में आप रिवर पे काम कर रही हैं, तो दूसरी नदियों पर या उस तरह की फिजिको केमिकल कंडीशन वाले रिवर्स पे क्या क्या काम हुआ है, क्योंकि आप हिंट्स वहाँ से लेंगी, हेल्प वहाँ से लेंगी और आगे काम करेंगी। तो एक लाइब्रेरी लिटरेचर रिव्यू मतलब आपको लाइब्रेरी कंसल्ट करना, किन अब तो लाइब्रेरी ग्लोबली इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिनॉप्सिस बनाने के लिए लाइब्रेरी में जाके बैठें। आप काफ़ी कुछ हेल्प्स ले सकती हैं, कुछ बुक्स को, कंसल्टेड बुक्स को, और उनसे आप एक्सट्रैक्ट निकाल सकती हैं। तो लिटरेचर रिव्यू भी हार्डली आपका हाफ पैराग्राफ टू 1 पेज होना चाहिए, जिसमें आप ये लिखेंगी कि कहाँ कहाँ से आप हिंट लेंगी रिगार्डिंग द लिटरेचर, जो आपका काम है उसका लिटरेचर। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर वर्क एंड हाइपोथेसिस, क्या क्या हाइपोथेसिस हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके काम का, जो हमने टाइटल में ही लिखा था। अब यहाँ आप बताएंगी कि उस काम का पर्पस क्या है, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, और फ्यूचर में भी हम क्या कर सकते हैं। हालांकि फ्यूचर हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। देन कम्स द मेथोडोलॉजी और योर वर्क प्लान। आप किन किन मेथोडोलॉजी, जैसे फिजिको केमिकल स्टडीज़ के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिको केमिकल पैरामीटर्स आर स्टडी ऑफ turbidity, then penetration of light, temperature, turbidity, and a lot of things. Then comes the biodiversity, that is quadrant method अपनाएंगी,
या बहुत सारे मेथड्स अभी अगर ये डिस्कस करने लगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा. सो मेथोडोलॉजी में आप क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड एंड मेथड्स पर डिस्कस करेंगे. मेथड्स के जब आप डिस्कस कर रही हैं तो आप वेरी शॉर्ट आप बता सकती हैं कि किन किन पॉइंट्स पे किन किन तरीकों से आप अपना काम करेंगी. देन एज आई हैव टोल्ड यू, बिब्लियोग्राफी के पहले मैं कंक्लूजन पे जाना चाहूँगी. कंक्लूजन को एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं बहुत बार, हालांकि यहाँ पे उसको आप कंक्लूजन की तरह ही लिखिए, बट थीसिस में एक अलग से आपके पूरे काम का एक जिस्ट निकालना होता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट. सो एब्स्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ जिस्ट ऑफ योर वर्क, बट दिस इज आफ्टर द वर्क. एब्स्ट्रैक्ट काफ़ी, थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट काफ़ी बड़ा होता है और सिनॉप्सिस का एब्स्ट्रैक्ट काफ़ी समराइज्ड होता है. तो इसके बाद के जो 2 स्लाइड्स हैं उनमें मैंने दिखाया है कि एब्स्ट्रैक्ट और सिनॉप्सिस में बेसिकली क्या डिफरेंस है और कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं और कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं. एंड इन द लास्ट द बिब्लियोग्राफी और द रेफरेंसेस, कहाँ कहाँ से किन किन बुक्स का, किन किन साइट्स का, किन किन जर्नल्स का, कहाँ कहाँ से किस किस ईयर में किन किन पेजेस पे से आपने कंसल्ट किया. एंड वो रेफरेंसेस यूजुअली अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किए जाते हैं. नेम को भी लिखने का तरीका होता है, द लास्ट नेम इज रिटन बिफोर. तो उसका फिर से रेफरेंस लिखने का एक बहुत ही डिफाइंड वे होता है. तो अभी हम हर पॉइंट पे अलग अलग अगर डिस्कस करें तो अलग अलग एक वीडियो बन जाएगा. तो आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और मैं समझती हूँ कि इस मेरे लेक्चर से एक बेसिक नॉलेज आपको हो पाएगा कि पीएचडी का थीसिस इंटरव्यू में रखने के लिए आप कैसे प्रेजेंट कर सकती हैं. सो थैंक यू. इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन सी, इन द नेक्स्ट वीडियोज वी कैन सी one by one the points. Bye bye.